हेलो, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम रिट्रीव सिस्टम वैल्यू के कुछ और वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, मैं इसको एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने सबसे पहले कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए और इन वेरिएबल का टाइप और डिस्क्रिप्शन जो है, टाइप और इसका जो लेंथ है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हो। ठीक है। और अब हम देखते हैं कि ये क्या वैल्यूज़ हैं जो हम रिट्रीव कर सकते हैं इस कमांड से, रिट्रीव सिसवेल कमांड से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप आर टी वी सिसवेल लिखोगे, F4 प्रेस करोगे, तो यहाँ पे आपको एक सिस्टम वैल्यू पास करनी होगी जो आप इस कमांड से रिट्रीव करना चाहते हो। तो इसको अब इस सेशन में जो हम तीन वैल्यूज डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए आप F1 प्रेस करोगे तो आपको ये स्क्रीन मिलेगा जहाँ पे सभी वैल्यूज़ का डिस्क्रिप्शन मिल जाता है हमें। और यहाँ से हम पेज डाउन करेंगे तो आज मेन जो हम डिस्कस करने वाले वो पहली कमांड, तो पहली वैल्यू तो ये रहेगी QADL ACTJ। इसका मीनिंग क्या है, ये हमारे को रिटर्न करता है एडिशनल नंबर ऑफ एक्टिव जॉब फॉर विच स्टोरेज इज अलोकेटेड। ठीक है, तो जो एडिशनल नंबर है एक्टिव जॉब्स का वो ये रिटर्न करता है जिसको स्टोरेज हमने अलोकेट की है। एक यहाँ पे लिखा हुआ चेंजेस मेड टू दिस सिस्टम वैल्यू टेक इफेक्ट इमीडिएटली। ठीक है। सेकंड जो वेरिएबल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है QADL SPLA। तो आप इनके शॉर्ट फॉर्म से भी समझ सकते हो कि ADL SPLA, तो कहीं ना कहीं SPLA स्पूल फाइल से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल स्टोरेज फॉर एक्सटेंडिंग स्पूल फाइल कंट्रोल ब्लॉक, ये रिटर्न करेगा एडिशनल स्टोरेज फॉर एक्सटेंडिंग स्पूल फाइल कंट्रोल ब्लॉक इन बाइट्स। ठीक है। नाउ दिस सिस्टम इज नॉट यूजिंग दिस, हियर इट इज मेंशन्ड the operating system no longer uses this system value. The changes made to this system value have no effect. ठीक है। उसके बाद में हमारे पास QADL TOTJ। TOTJ मीन्स टोटल जॉब। तो आप यहाँ देख सकते हो एडिशनल टोटल नंबर ऑफ जॉब्स फॉर विच स्टोरेज इज लोकेटेड। चेंजेस मेड टू द सिस्टम वैल्यू टेक इफेक्ट इमीडिएटली। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन हमारे को यहाँ से मिल रही है। पहली कि एडिशनल नंबर ऑफ एक्टिव जॉब जिसको अलोकेट किया है हमने स्टोरेज। फिर है हमारे पास एडिशनल स्टोरेज फॉर एक्सटेंडिंग स्पूल फाइल कंट्रोल ब्लॉक जो बाइट में आएगा। और फिर हम देख रहे हैं एडिशनल टोटल नंबर ऑफ जॉब फॉर विच स्टोरेज इज अलोकेटेड। सो ये तीन वेरिएबल है। ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, F1 प्रेस करना है, जो भी वैल्यू आपको रिटर्न रिसीव करनी है उसको कॉपी करना है यहाँ से। जैसे अभी हम ये कॉपी करते हैं, है ना। ये यहाँ से इस तरह से आप कॉपी कर लोगे, एंटर हिट करके यहाँ पे सिस वैल वाली फील्ड पे वो वेरिएबल उस वैल्यू को डाल दोगे। अब इसको रिट्रीव करने के लिए हमारे को एक वेरिएबल भी चाहिए, तो वो वेरिएबल हमने सेम नेम से बनाया है, तो जस्ट M% आ जाएगा क्योंकि हम CL में जो भी वेरिएबल रेफर करते हैं वो M% से करते हैं। और फिर उस वेरिएबल को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 16, तो हमारा जो वो वैल्यू है एड ACT जॉब वाला वो हमारे इस वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है। अब हम सेम वे में दूसरे वेरिएबल के लिए भी करेंगे। तो दूसरे में भी सेम आपको F1 लेना है, यहाँ से जो भी वैल्यू, ये सभी वैल्यूज़ के लिए है ना, जो भी वैल्यूज़ आपको पिक करनी है उसको कॉपी करोगे, सिंपली यहाँ पे आप डालोगे या मैनुअली टाइप कर सकते हो अगर आपको नेम याद है तो। और फिर CL वेरिएबल पास कर दोगे। ध्यान रहे कि वेरिएबल का टाइप और लेंथ वही आप यूज़ करें जो इसकी साइट ऑफिशियल साइट पे दिया हुआ है। ठीक है। जब ये सेशंस हमारी पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा जिसमें हमने ये सारे वेरिएबल के टाइप और जो उसका डेफिनेशन और जो टाइप है वो पूरा वहाँ पे इनपुट किया हुआ है, वो हम अपने टेलीग्राम वाले चैनल के ग्रुप पे शेयर करेंगे। तो आप अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले के लिए भी सेम करना है, F4 प्रेस करना है, RTV sysval लिख के F1 करके वो वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे, वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जो हमारे को चाहिए। तो हमें यार ये वाली वैल्यू रिट्रीव करनी है, तो मैंने इसको कॉपी किया, सिंपल यहाँ पे पेस्ट किया, वेरिएबल में डिक्लेयर किया। वेरिएबल आप नेम कुछ भी रख सकते हो, बस आपको जो उसका टाइप और लेंथ है वो सेम रखना है जो वहाँ पे गिवन है, क्योंकि एक सिस्टम वैल्यू की कुछ फिक्स चीज़ें होती हैं तो वो एज इट इज़ होनी चाहिए। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम इन वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं। अब आप यहाँ देखोगे कि इनिशियल जो ये तीनों वैल्यूज़ क्या है, एक डेसिमल वैल्यू है। तो हम नॉर्मली क्या प्रिंट करने के लिए SNDPG में MSG कमांड यूज़ करते हैं, तो वो उसमें क्या होता है डेसिमल वैल्यू को आप प्रिंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कैरेक्टर में। तो आप क्या करोगे, लिखोगे SNDPG MSG, F4 प्रेस करके यहाँ पे आप परसेंटेज कैर के अंदर उस वेरिएबल को पास कर दोगे जो वैल्यू आप कन्वर्ट करना चाहते हो कैरेक्टर में। जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगी कैरेक्टर में फिर आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से हमने बाकी दोनों वेरिएबल के लिए भी किया है। SNDPG लिखा, परसेंटेज कैर यूज़ किया, उसके अंदर वेरिएबल पास किया, वो कन्वर्ट होगा प्रिंट होगा। और थर्ड वाले के लिए भी वही किया। ठीक है।
ध्यान रहे कि जब भी SNDPGMMSG यूज कर रहे हैं तो आप हमेशा उसमें करेक्टर वैल्यू ही पास करें, अदरवाइज वो एरर देगा। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन, कमांड एग्जीक्यूशन और वैल्यू प्रिंटिंग आप लॉजिक के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। जस्ट डेमो के लिए मैं इन सब वैल्यूज को प्रिंट करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या वैल्यू हमारे को मिलती है। कंपाइल किया, अब हम इसको कॉल करते हैं। तो पहली वैल्यू हमारे को मिली 30, फिर मिली 2048 जो बाइट रिप्रेजेंट कर रही है, और फिर मिली 10। तो इस तरीके से अगर आपको ये 3 वैल्यूज की नीड है अपने किसी भी प्रोग्राम लॉजिक को लिखने के लिए, तो आप सिंपली RTV sysval कमांड का यूज़ कर सकते हो। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मित्र।